नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। तमिलनाडु और बिहार के जो झगड़े हैं वो पिछले 4-5 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु से वीडियो वायरल होना शुरू हुए जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि भाषाई विवाद के चलते बिहार के जो मज़दूर वहाँ पर जाकर के मज़दूरी करते हैं उनको साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जाता है। दुर्व्यवहार की वो घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसके बाद से फिर शुरू होती है सियासत दोनों राज्यों के नेताओं की तरफ से। दोनों राज्यों के नेताओं के बयान आते हैं। इन बयानों में कई सारी असमानताएं देखी जाती हैं। आपको याद दिला दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन की पार्टी में वहाँ पर गए थे, वहाँ पर केक खिलाते हुए देखे गए थे। उधर बिहार के लोगों के साथ ये घटना होती है। ऐसे में बिहार में जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनके अंदर एक नया आक्रोश पैदा होता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर नज़र डाली जाए, जो मीडिया रिपोर्ट्स छप रही हैं, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो, अखबारों में हो, या इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, उसको जब हम देखते हैं तो स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है कि बिहार की वर्तमान सरकार से जो है वो लोगों में नाराज़गी है इस मुद्दे को लेकर के। इसकी कई सारी वजहें हैं, क्योंकि बिहार में ये सारी जो घटनाएं इस तरीके की बिहार के लोगों के साथ अक्सर होती रहती हैं। कई बार अलग अलग समय पर देखा जाता रहा है। इसमें महाराष्ट्र में इसकी घटना हुई, फिर अभी जब कोरोना का समय आया था तो उस समय पर गुजरात से बड़ी संख्या में एक पलायन हुआ, वो दिक्कतें हुई। इसके बाद तमिलनाडु में अब ये समस्याएं देखने में आ रही हैं। दरअसल अब इस पर सियासत जब इस चीज़ को लेकर के शुरू हुई कि तेजस्वी यादव ने जो है, एक तरफ अपने तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आता है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर बाकायदा अधिकारियों का एक पैनल बना देते हैं और वो जांच के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता है। यानी ये कि जो गठबंधन की सरकार है बिहार में वर्तमान समय में, आरजेडी और जेडीयू की, उसमें जो उनके जो दो प्रमुख नेता हैं उनके ही नेताओं के बयान में अंतर देखा जा रहा है। उनके कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के इस गठबंधन सरकार में जो है वो मतभेद देखा जा रहा है। दोनों तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने अधिकारियों का दल बनाया और उसको तमिलनाडु भेज दिया इस मामले की जांच करने के लिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस तरीके का कोई मामला नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स पर नज़र डाली जाए तो लोग जो है वो लगातार बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा था कि ये विवाद जो है वो भाषाई विवाद था, भाषा को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ। जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वहाँ के लोग देखते हैं कि ये हिंदी बोल रहे हैं, फिर उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना यह है कि ये जो लड़ाई है, ये जो सारा विवाद है, वो भाषाई विवाद नहीं है। दरअसल ये विवाद है पैसे को लेकर के। जो बिहार से मज़दूर जा कर के दूसरे राज्यों में मज़दूरी करते हैं, उनकी वास्तविकता यही है, क्योंकि अभी तक जो सारे रिपोर्ट्स, चाहे वो महाराष्ट्र की घटना में देखे गए हों या दूसरी तमाम घटनाओं में देखे गए हैं, वहाँ जो लोग यहाँ से जा कर के वहाँ पर मज़दूरी करते हैं, उनके जो वेजेस हैं, जो मज़दूरी है उनकी, वो कम होती है। स्थानीय जो मज़दूर होते हैं उनकी मज़दूरी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो स्थानीय मज़दूर होते हैं वो समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं, जबकि जो बिहार के मज़दूर होते हैं वो कम पैसों में ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा समय तक काम करते हैं, वो समय देख करके काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके की तमाम सारी रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं और यही कारण है कि ये विवाद वहाँ पर हुए। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सारा विवाद जो है भाषा का ना होकर के बल्कि पैसे को लेकर के है। कई प्रतिक्रियाओं में ये देखा गया है कि वहाँ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय लोग वहाँ पर काम करने आते हैं, वो उनसे बार बार इस चीज़ को लेकर के प्रश्न करते हैं कि तुम कम पैसों में काम क्यों करते हो, तुम इतना ज़्यादा काम क्यों करते हो, तुम इतने लंबे समय तक काम क्यों करते हो। तो ये जो सारे सवाल हैं, ये अपने आप ये जो है वो विवाद की कहीं ना कहीं मूल में है। अब ये बात तो हो गई मज़दूरों से जुड़ी हुई कि मज़दूरों से किस तरीके से वहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है। अब इसके बाद बड़ी संख्या में मज़दूरों की वापसी होगी। मज़दूरों का ये स्पष्ट तौर पर आरोप है कि अगर बिहार में काम मिले, बिहार में मजदूरी मिले, तो फिर उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जो इतने लंबे समय से बिहार में नीतीश कुमार का शासन है, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, कमोबेश वही स्थिति अभी भी है सरकार में जो किसी समय पहले हुआ करती थी जब बिहार में जंगल राज की बात की जाती है। इसमें जो वो तमाम सरकारों के दावे हैं, जो बिहार सरकार के दावे हैं, उन दावों की पोल खोलने के लिए ये प्रतिक्रियाएं जो है वो पर्याप्त हैं।
दूसरी तरफ अभी बीते दिनों जब बिहार में महागठबंधन की रैली हुई थी तो उस रैली में तेजस्वी यादव ने बयान दिया था। तेजस्वी यादव का वो जो बयान था उसमें उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी कि इसी मैदान से, पूर्णिया के जिस मैदान में रैली हो रही थी, उसी मैदान से प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो है वो वकालत की थी, वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था। पर ऐसा हो नहीं पाया, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ये सवाल उठाया, साथ ही उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये केवल जुमलेबाजी मत करिए, बिहार के लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम सारी बातें कह दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लालू जी ने भी समझौता नहीं किया था और हम भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ उस वर्चुअल रैली को खुद लालू प्रसाद यादव ने उस रैली को वर्चुअली लालू प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि बिहार ने ही आरएसएस के रथ को रोका था। दरअसल वो राम मंदिर आंदोलन की घटना का जिक्र करते उन्होंने कहा था कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी बिहार में हुई थी, जिसके बाद फिर सरकारें भी गिरी थीं, तो उस घटना का भी जिक्र लालू प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में किया था। उन्होंने कहा था कि जो आज आरएसएस कर रही है या जो आज भाजपा कर रही है, तो वो उसको रोकने का काम भी बिहार ही करेगा। तो इस तरीके के दावे तो किए जाते हैं, सियासत में इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। पर जो आम आदमी के मुद्दों से सरकारों की दूरी है, चाहे वो सरकारों की क्या बल्कि जो राजनीतिक दलों की दूरी है, वो एक बार फिर से दिखाई देने लगी है। बार बार इस तरीके की घटनाएं बिहार के तमाम मजदूरों के साथ होती हैं। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तब ये सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर बिहार में रोजगार सृजन कब होगा। रोजगार की समस्या यूं तो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में जोर शोर से उठाया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो सारे विपक्षी दल उठा रहे हैं। लगातार विपक्षी दल इसको लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार जवाब में ये बात कहती है कि हम ये तमाम रोजगार दे रहे हैं, वो तमाम रोजगार दे रहे हैं। अब उसमें जो आंकड़े हैं वो दोनों तरफ से अलग अलग आते रहते हैं। सरकार की तरफ से अलग आंकड़े दिए जाते हैं, विपक्ष अलग आंकड़े उठाता है, विपक्ष तमाम तरीके के आरोप भी लगाता है, सवाल भी उठाता है, सरकार उसका जवाब भी देती है। पर इन सब में जो नुकसान है वो युवा पीढ़ी का है, जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, जो अभी भी रोजगार की तलाश में, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना शहर छोड़ना पड़ता है, अपना प्रदेश छोड़ना पड़ता है, वो दूसरी जगहों पर जाते हैं और फिर वहाँ पर वो जो है वो भाषाई भेदभाव से लेकर के और आर्थिक भेदभाव तक का शिकार बनते हैं। वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और फिर एक नया संघर्ष उनके जीवन का शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सियासत के ऐसे घटनाओं में सियासत जो है वो ऐसे घटनाओं को और बल देने का काम कर रही है, बजाय ऐसे घटनाओं पर रोक लगाने के। अब देखना ये होगा कि तमिलनाडु और बिहार के बीच में ये जो संघर्ष शुरू हुआ है उसका अंत किस तरीके से होगा और किस तरीके से जो समस्याएं, जो तमिलनाडु के जो तमाम जो लोग हैं, जो जिनका वहाँ पर कारोबार है, वो जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो पलायन हुए हैं उनमें से लोग अगर नहीं लौटे तो फिर तमिलनाडु के वो जो कामकाज हैं वो प्रभावित होंगे और उसका कैसे समाधान निकलेगा। तो ये सारी समस्याएं भी अब ऐसे सियासत के चलते खड़ी हो रही हैं। निश्चित तौर पर दोनों सरकारों को जल्द से जल्द इनको सुलझा लेना चाहिए। धन्यवाद।